नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लगातार मैथ की क्लासें चल रही हैं और जिसमें हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं और एक दो वीडियो करा भी चुके हैं। आइए देखते हैं, आज हमारा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 1 + tan स्क्वायर ए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। देखो यहां से 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहां पे फार्मूला होता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए देखिए दोस्तों, फिर से हम देखेंगे। हमारा ये फार्मूला होता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है और 1 + cot स्क्वायर ए होता है हमारा cosec स्क्वायर ए। ठीक है साथियों, तो 1 + tan स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, sec स्क्वायर ए रख लेंगे और 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। अब sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए और cosec को 1/sin स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, 1/cos स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए और ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन 1। अब देखो यहां से ये sin अपॉन cos, यानी कि sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, अतः विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा यदि sin a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान ज्ञात करना है। यदि sin a बराबर 4/5 हो तो हमें tan a का मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन है 12। sin a का मान दे रखा है हमें, sin a का मान 4/5 है, तो हमें tan a का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, tan a का मान पूछा है। ठीक है, देखिए sin a का मान दे रखा है, हम इससे क्या करेंगे, cos a का मान निकाल लेंगे। देखिए भाई, cos a बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर ए होता है, 1 - sin स्क्वायर ए होता है। ठीक है, देखिए तो यहां से क्या करेंगे हम, cos a बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर ए। यहां से हो जाएगा ये 1 - sin a का मान कितना है, 4/5 का स्क्वायर, यहां से कितना है 1 - 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये हो जाएगा। यहां से एलसीएम लेंगे तो 25 - के 16/25, यहां से बचेगा 9/25, यानी कि हो जाएगा ये आपका
3 का वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 और 25 का 5, यानी कि ये हमारी cos A की वैल्यू आ गई। cos A की वैल्यू 3/5 आ गई है, cos A की वैल्यू 3/5 आ गई है। हमें निकालना क्या है, tan A निकालना है। तो साथियों जानते हैं tan A को हम क्या लिखते हैं भाई, tan हमारा किस में ब्रेक होता है, sin A पर cos A में। sin A का मान कितना है, 4/5 है। cos A का मान कितना निकाला हमने, 3/5 निकाला है। आगे सॉल्व करेंगे, 4/5 इंटू 5/3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कहने का मीन से 4/3, यानी कि हमारा जो tan A का जो मान आया है वो कितना निकल के आया, 4/3 निकल के आया है। देखिए साथियों 4/3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो कह देंगे अतः विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, सी विकल्प सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिए क्वेश्चन है अगला, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आप सभी लोग जानते हैं tan 45 की वैल्यू, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा। अब देखो होता क्या है, हमें विकल्प से देखना है। देखो sin 0 का मान 0 होता है, यहां पे ऐसा है नहीं है। cos 90 का मान 0 होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, cos 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, ए विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। बस आपको ये वैल्यू सारी याद रखनी होगी। भाई साइन 60 का मान कितना है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, माइनस साइन 30 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4। देखो ध्यान से, 4 एलसीएम 3 माइनस 1 यानी कि 2/4, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। लिख दोगे अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि cos स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है, यदि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cos स्क्वायर थीटा का मान। cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1/2 है, तो हमें मान किसका पूछा है, sin स्क्वायर थीटा का पूछा है, sin स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा है। भाई एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, देखो क्या होता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा का पूछा। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बस यहां पे रख देना है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1/2 है। यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस के 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो हम लिख देंगे था विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, वीडियो भी अच्छी लग रही है, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।